तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ क्रिस वर्सेस पेनीवाइज के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो बैटल है वो होगी टोटल 3 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं पेनीवाइज की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो पेनीवाइज की स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छी है और गूगल के हिसाब से पेनीवाइज की स्ट्रेंथ 500 टन्स है, यानी कि पेनीवाइज 500 टन्स का वेट उठा सकता है। तो ये तो बात हो गई पेनीवाइज की स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्रिस की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो क्रिस की स्ट्रेंथ पेनीवाइज की स्ट्रेंथ से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि क्रिस ने मूवी के इस सीन में एक आधी टूटती बिल्डिंग को उठा लिया था और उस बिल्डिंग का वेट था 36,000 टन्स। अब हाँ, क्रिस ने उस बिल्डिंग का पूरा वेट नहीं उठाया था, उसने उस बिल्डिंग का मैक्स 25 to 28% वेट ही उठाया था। तो इससे ही क्रिस की स्ट्रेंथ निकल कर आती है 10,000 टन्स, जो कि पेनीवाइज की स्ट्रेंथ से तो कहीं ज़्यादा है। तो क्लियरली स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है क्रिस के नाम। अगला राउंड है स्पीड। तो पहले बात कर लेते हैं क्रिस की स्पीड के बारे में। तो देखो क्रिस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड और क्रिस काफ़ी फास्ट रन भी कर सकता है एंड काफ़ी फास्ट फ्लाई भी कर सकता है। तो देखो क्रिस 3 मूवी में जब क्रिस फ्लाई करता है तो वो अपने पीछे एक शॉक वेव छोड़ता है, जिसका मतलब क्रिस की जो स्पीड है वो साउंड के बैरियर को तोड़ रही थी। तो इसका मतलब क्रिस की स्पीड मार्क 1 से लेकर मार्क 3 तक होगी, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो ये तो बात हो गई क्रिस की स्पीड के बारे में। अब बात कर लेते हैं पेनीवाइज की स्पीड के बारे में। तो देखो पेनीवाइज की स्पीड क्रिस की स्पीड से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि पेनीवाइज टेलीपोर्ट हो सकता है और टेलीपोर्टेशन का कितना महत्व होता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो क्लियरली स्पीड वाला राउंड जाता है पेनीवाइज के नाम। अगला राउंड है ड्यूरेबिलिटी। तो पहले बात कर लेते हैं क्रिस की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखो मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि क्रिस की ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे काफ़ी इजीली हार्म किया जा सकता है और उसके पास ऐसा कोई फास्ट हीलिंग फैक्टर भी नहीं है कि फटाफट से हील हो जाए। अगर पेनीवाइज की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो देखो पेनीवाइज इमॉर्टल है और उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, मतलब वो टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी वापस से रीजनरेट हो जाता है। क्रिस के पास तो हीलिंग फैक्टर भी नहीं है और पेनीवाइज के पास तो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। तो इसीलिए बिना किसी डाउट की ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाएगा पेनीवाइज के नाम। तो इसी के साथ लास्ट और फाइनल राउंड भी जाता है पेनीवाइज के नाम। तो देखो 3 राउंड्स खत्म हो गए हैं और स्कोर हुआ है क्रिस 1 एंड पेनीवाइज 2, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया और है पेनीवाइज। तो देखो यार, अगर कभी इन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट का विनर पेनीवाइज ही होगा, क्योंकि पेनीवाइज की स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी क्रिस से काफ़ी ज़्यादा है। अब हाँ, क्रिस की स्ट्रेंथ पेनीवाइज से ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ से ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी भी ज़रूरी होता है, जो कि पेनीवाइज के पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रिस। और अगर मैं स्पेशल पावर्स की बात करता तो उसमें भी पेनीवाइज ही जीतता, क्योंकि पेनीवाइज के पास अनगिनत स्पेशल पावर्स है जिनसे वो काफ़ी इजीली क्रिस को ख़त्म कर सकता है। तो आज की इस बैटल का जो क्लियर विनर है वो है पेनीवाइज मेरे हिसाब से। बट आपका ओपिनियन क्या है? आपके हिसाब से कौन जीतेगा, पेनीवाइज या फिर क्रिस? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been